हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो एज यू ऑल नो, आज हमने अपने डिस्प्ले पिक्चर को थोड़ा चेंज करा है बिकॉज़ मुझे कुछ दिनों से रेगुलरली ये फीडबैक आ रहा था कि आई शुड चेंज बिकॉज देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा डिस्प्ले पिक्चर था उसमें अनअर्थ हिस्ट्री लिखा हुआ था एंड हमारे बिकॉज इंस्टाग्राम पे हमारा जो अकाउंट है वो अनअर्थ हिस्ट्री से है एंड हमारा जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, लाइक यूट्यूब से चैनल है, वो हिस्ट्री अनअर्थ से। सो आई डिसाइड कि हिस्ट्री अनअर्थ से ही हम बनाकर चलेंगे एंड एज एन अनअर्थ हिस्ट्री हमारा इंस्टाग्राम पेज वो रहेगा। सो आई होप आप सबको वो अच्छा लगा हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ओबियसली हम अगर इसे मोनेटाइज कर पाए पॉसिबली, तो आई वुड ट्राई कि मैं इसे ज़्यादा प्रोफेशनली भी लेकर जाऊँगा। ठीक है, चलिए बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेक्चर, बिकॉज आज वाला वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा हमने प्रीवियस क्लासिकल मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को पढ़ा था वो भी बहुत एसेंशियल था, ये भी कॉन्टीन्यूटी है लेटर मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, वो और भी आई वुड से इन पार्ट अगर देखते जाते हो तो एसेंशियल पार्ट फॉर्म करता है, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेक्चर, डू लाइक इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, मेरी कोशिशें, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, अगर आपको उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो लेक्चर को। दैट विल गिव मी सम काइंड ऑफ मोटिवेशन सो दैट कि मैं फर्दर वीडियो लेक्चर्स को लाता रहूँ। कमेंट करिए अपने फीडबैक्स, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस को, सो दैट कि मैं उसे सॉल्व भी कर सकूँ और मैं सीख भी सकूँ अपने आप को इम्प्रूव करने का। जैसे आप लोगों ने मुझे बताया और मैंने उसे कोशिश करी चैनलाइज करने की, उसे अप्लाई करने की। अपने आप सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें सो दैट कि जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आए वो आपको पता चलता रहे। एंड डेफिनेटली शेयर करें सो दैट कि ज़्यादा बेटर वे में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो आप सबको पता है व्हाट दिस मीन, वो रियल वे में एक्चुअली जो एक अप्रोच है, एक हमारा एफर्ट है, वो प्रूफ हो सके, वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। ठीक है, सो रिसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच, लेट्स स्टार्ट। let me change the highlighter, right? So रिसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या था, मार्क्सिस्ट थ्योरी जब हम बात करते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर हम लंबे समय तक देखें पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो जो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरीज है, उसने डोमिनेट करा था, करा है और बहुत लंबे समय तक आगे भी करता रहेगा। वी डोंट नो कब तक, बट वो करता रहेगा। ठीक, ये चीज़ हमने देखा था कि सोशलिस्ट ट्रेडिशन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से भी पहले है, पर जब मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन आया आफ्टर पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, उसके एक आई वुड से रिएक्शन के तौर पे आप देख सकते हो, कैपिटलिज्म के रिएक्शन के तौर पे देख सकते हो। जब मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन आया, मार्क्सिस्ट थ्योरीज डेवलप करना शुरू की, वो ज़्यादा ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करना शुरू करता है। एस एच रिग्बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, राइट। तो एस एच रिग्बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। इन्होंने मेंशन किया था कि कि अगर हमें मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को समझना है तो इसका मतलब हो गया हमें वर्चुअली पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को एक्चुअली समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा वाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इंटरकनेक्टेड है। ठीक, वी ऑल नो अबाउट मार्क्स एंड एंजल्स। इनकी डॉक्ट्रिन थी और इनकी डॉक्ट्रिन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। वो कहीं ना कहीं एक जो फोकस था फ्रॉम इंडिविजुअल, एक पर्सन से पूरे क्लास की तरफ लेके जा रहे, बट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इंडिविजुअल से क्लास की तरफ, हाई लेवल पॉलिटिक्स से इकोनॉमी की तरफ एंड डिप्लोमैट से रिवॉल्यूशनरी की तरफ। ठीक, एंड सो ऑन। ठीक है, मेक सेंस। रिग्बी, एस एस रिग्बी कहते हैं ये जो दोनों स्कॉलर्स हैं, मार्क्स एंड एंजल, ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री से गुजरे। पहला स्टेज, जैसे हम इसे एंथ्रोपोजेनेटिक टर्म कहते हैं, स्टेज कह सकते हैं, राइट। सेकेंड, जो इन्होंने मेंशन किया था अपनी होली फैमिली, जिनके बारे में प्रीवियस लेक्चर से पढ़ रखा है, जर्मन आइडियोलॉजी, द प्रैग्मेटिकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक, एंड थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज तक जो इन्होंने मेंशन करी है, उसे अडॉप्ट करा उस आइडिया को इन द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसके प्रीफेस में हमें जर्मन आइडियोलॉजी के बारे में पता चलता है, द नॉमोलॉजिकल अप्रोच और नॉमोलॉजिकल अप्रोच। ये 3 अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है,
लुइस आल्थुसर, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी लुइस आल्थुसर, इन्होंने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करी थी, अलग अलग देखने की कोशिश करी थी, बंटवारा करने की कोशिश करी थी यंग मार्क्स एंड मैच्योर मार्क्स के बीच में। इनका मानना ये था कि जो लेटर मार्क्सिस्ट है उनकी जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है एंड सोसाइटी वो ज़्यादा आई वुड से एक्सेप्टेबल, ठीक है, और लेटर मार्क्सिस्ट से ही जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी है उसको डिराइव किया गया, ठीक है। G.A. कोहेन ये मेंशन करते हैं प्रोडक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे मैं आपको 3 टर्म पढ़ाऊंगा, प्रोडक्टिव फोर्स, प्रोडक्शन रिलेशन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज जितना हम मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बारे में आज समझेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ये लंबा होता है तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाऊँगा, तो प्रोडक्टिव फोर्सेस, प्रोडक्शन रिलेशन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत एसेंशियल बनता है आपको समझने के लिए। तो ये G.A. कोहेन ने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या होता है, पहला ये समझो, प्रोडक्टिव फोर्स किसी सोसाइटी का प्राइम मूविंग फोर्स होता है, प्राइम मूवर होता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, अगर अपनी इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत भी बेसिक्स अपने समझी है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोडक्टिव फोर्सेस होता है, राइट। आर्टिकल 25, 26, 27 और 35, 36 के आसपास जाते हैं, तो वहाँ पे भी, और 39 के आसपास में मोस्ट पर्टिकुलरली, सॉरी 39 के आसपास में, सॉरी, वहाँ पे जो हम देखते हैं आर्टिकल 39, तो वहाँ पे वो देखने मिलता है प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे देखना है, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। सो प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या है, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे आई वुड से कंपोनेंट्स जो प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे आपका लेबर हो, चाहे वो आपका कैपिटल हो, और चाहे वो आपका एंटरप्रेन्योर खुद हो, तो ये सारे प्रोडक्टिव फोर्सेस आते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन रिलेशन क्या है, प्रोडक्शन रिलेशन एक्चुअली आपको डिटरमाइन करता है कि समाज में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में किस तरीके से जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बटा हुआ है और वो होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव फोर्स एंड प्रोडक्टिव रिलेशन, प्रोडक्शन रिलेशन, जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा। फिर हमारे पास आता है 3 टायर मॉडल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में 3 टायर मॉडल होता है, इसमें प्रोडक्टिव फोर्स, प्रोडक्शन रिलेशन, ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉलिटिकल सोशियो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क आता है या सुपर स्ट्रक्चर आता है। इसमें मैंने 1, 2, 3 किया बिकॉज पूरा पूरा लिखना वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि जब प्रोडक्टिव फोर्स कंबाइन करता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से, तो वो एक ऐसा मोड ऑफ प्रोडक्शन को जन्म देता है, ठीक है, एक काइंड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन को जन्म देता है, जैसे हमने यहाँ देखा था मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो मोड ऑफ प्रोडक्शन देगा, जो हमें अल्टीमेटली ज़्यादा ब्रॉडर पॉलिटिको आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर देता है। इट इज़ थर्ड नंबर। जो प्रोडक्टिव फोर्स है यहाँ पे लिखा बताया गया है कि वो अपने मैक्सिमम में जब पहुँच जाएगा एक नया रिलेशन डेवलप करेगा जो एकोमोडेट कर लेगा प्रोडक्टिव फोर्सेस को, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट उसे ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है अब एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो कहीं ना कहीं 3 पार्ट में बटा हुआ है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द फीडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन 3 पार्ट में बटा हुआ है किसी भी सिविलाइजेशन का। जर्मन आइडियोलॉजी में ये मेंशन किया गया है कि समाज सोशल प्रोडक्शन में हम देखते हैं ह्यूमन एंटर करता है एक डेफिनेट रिलेशनशिप में जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है उसके विल से, दैट नेमली प्रोडक्शन रिलेशन। और ये कॉन्शियसली वो नहीं करता, वो ये इसीलिए करता है उसका खुद का एक सोशल एग्जिस्टेंस है जो डिटरमाइन करता है कि वो क्या सोच रहा है, उसको क्या करना है, ठीक। ये जर्मन आइडियोलॉजी में लिखा गया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जर्मन आइडियोलॉजी मेंशन करता है कि जो सोशल प्रोडक्शन, समाज में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रहे हैं, ह्यूमन एक ऐसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप में उस टाइम पे एंटर करता है जो उसके विल के इंडिपेंडेंट है, उसके चाहत से इंडिपेंडेंट है। बट वो इसीलिए वहाँ पे जा रहा है क्योंकि वो दिमाग से कॉन्शियसली आई वुड से अपने सोच की वजह से नहीं जा रहा, बल्कि क्योंकि उस समाज में उसका खुद की एग्जिस्टेंस है और उस सोशल कॉन्शियसनेस की वजह से वहाँ पे वो जा रहा है। मेक सेंस?
कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, हम कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मैंने आपके टेबल बना दिया स्कॉलर एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। फ्रांस मेरिक, इन्होंने लिखा है ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जॉर्ज फ्लैकनॉफ, इन्होंने लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। एंटोनियो लेबियोला, इन्होंने एक ऐसे लिखा है ऑन द मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। एंड कार्ल कॉट्स्की, इन्होंने लिखा है द मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। बहुत ईजी है, द मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री ऐसे है, उस पर द मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, राइट। देन द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री एंड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट। अब ये जो चारों स्कॉलर्स थे, इन्होंने अपहेल्ड किया था प्राइमेसी किस चीज़ की, प्रोडक्टिव फोर्सेस की प्राइमेसी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फोरफ्रंट में होंगे। क्यों? क्योंकि इनको डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेशन एंड सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। मार्क्स मेंशन करते हैं कि जब हैंड मिल आया तो उसने फ्यूडल सोसाइटी दिया, जब स्टीम आया तो उसने इंडस्ट्रियल कैपिटल सोसाइटी दिया। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है वो एक प्रोडक्शन रिलेशन डेवलप कर रहा है, और वो प्रोडक्शन रिलेशन समाज को किस तरीके से लेके जाएगा, समाज को किस तरह से डेवलप करेगा, ये चीज़ें जो है पढ़ी गई है इन चार स्कॉलर्स के द्वारा। हाँ, जैसे कि मेरा हैंड मिल था तो फ्यूडल सोसाइटी डेवलप किया, स्टीम आया तो इंडस्ट्रियल कैपिटल सोसाइटी डेवलप किया। डन, मेक सेंस। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है ऑन इकोनॉमिक कंडीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इनटू इम्पीरियलिज्म, ठीक है। तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, अगेन बॉक्स, राइट। तो स्कॉलर वर्क्स की बात करते हैं। कॉट्स्की ने द एग्रेरियन क्वेश्चन लिखा है, लेनिन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, रुडोल्फ हिल्फर्डिंग ने लिखा है द फाइनेंस कैपिटल, रोजा लग्जमबर्ग ने एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के बारे में लिखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। बुखारिन द इम्पीरियलिज्म एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। मार्क्स ने अपने ग्रुंद्रिसे इसमें क्रिटिसाइज किया है बुर्जुआजी इकोनॉमिक्स को, क्योंकि वो कंसिडर करते प्रोडक्शन को बिना देखे नेचर ऑफ प्रॉपर्टी को। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि प्रोडक्शन होगा, बट प्रोडक्शन के लिए सबसे प्राइमरी फेसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, ये ग्रुंद्रिसे ने कहा है। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि किसी भी तरह का प्रोडक्शन का शुरुआत एक इंडिविजुअल करता है, फिर इंडिविजुअल से एक कम्युनिटी, देन सोसाइटी इन जनरल प्रोडक्शन करती है, मास प्रोडक्शन की तरफ उसको लेके जाती है, एंड इवेंचुअली सोसाइटी डिटरमाइन करती है प्रोडक्शन क्या होगा। इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि सोसाइटी में काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन हमें देखने मिलता है, प्राइमरीली स्लेव लेबर के टर्म्स में, वेज लेबर के टर्म्स में। अब इसको हम कैसे देखते हैं कि किस तरीके से सरप्लस रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। हम सोसाइटी को इस तरह डिस्टिंक्शन में देखते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, देन 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टे 1852, देन सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 एंड द पीजेंट वॉर इन जर्मनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो मार्क्स एंड एंजल ने लिखा था, ठीक है। देन फ्रॉम ये जो चार वर्क्स है इसमें हम दो थ्योरीज को समझ सकते हैं। पहला, प्रोडक्टिव फोर्स जो है वो पैरामाउंट है एंड ये डिसाइड करता है इतिहास के कॉजेज को, द कॉज ऑफ हिस्ट्री। एंड सेकंड आता है सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिव फोर्स पैरामाउंट है और डिसाइड करता है और डिटरमाइन करता है कॉज ऑफ हिस्ट्री, एंड सेकंड द सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट देखने मिलता है बिटवीन द बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है। एंड बेस यहाँ पे क्या हुआ, बेस हो गया सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसको इजी टर्म्स में देखें तो बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो आपका काइंड ऑफ इकोनॉमी में चल रहा है, इकोनॉमी जिस तरीके से बना उसका ढांचा जो है वो समाज में एक रिश्ते को ढूंढता है, उस प्रोडक्शन रिलेशन को, वो समाज इस प्रोडक्शन रिलेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री, नेशन, स्टेट, ठीक है। एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, बाकी एलिमेंट जो उसको इफेक्ट करते हैं, लॉ, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी। ये दोनों सेंटर करता है दो एरियाज में। पहला,
कि कौन सा एलिमेंट जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा, एंड दूसरा, अगर उसको इंक्लूड किया जाता है तो क्या वो परमानेंट है या कॉजल हायरार्की में, ठीक है, क्योंकि क्या उनके बीच में कॉजल हायरार्की एग्जिस्ट करता है। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट जो थे उनका मानना ये था कि जो सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो सुपर स्ट्रक्चर को जन्म देगा। बट लेटर मार्क्सिस्ट देखते थे एक ऑर्गेनिक हायरार्काइज्ड होल, एंड ये कुछ बताइए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आप सिंपल डिवीजन बिटवीन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। मेक सेंस? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट देख रहे थे कि सिंपल बेस और सुपर स्ट्रक्चर डिवीजन आप देख लो, सोशल रिलेशन को आप देख लो जहाँ पे आप सुपर स्ट्रक्चर को जन्म देगा वो, डन। बट लेटर मार्क्सिस्ट कह रहे हो कि बेस सुपर स्ट्रक्चर में जो रिलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिक हायरार्काइज्ड होल है, ठीक। तो उसको बेस सुपर स्ट्रक्चर डिवीजन करना इतना आसान नहीं है, या उसको देखना सिर्फ आपको एक आपका रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट एंड लेटर मार्क्सिस्ट के बीच में कहीं ना कहीं एक डिबेट आपको देखने को मिलता है। राइज ऑफ वेस्टर्न मार्क्सिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट। सो वी हैव सम फ्यू टॉपिक्स टू डिस्कस। सो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगेन आई नो टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट होंगे बिकॉज मार्क्सिज्म अपने आप में, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होती है अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझने जाओ तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोएक्स जो कि आपको समझा दे, व्हेन आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल अगेन, बट मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ आपको जितनी ईजी तरीके से हो सके समझाने की। अगर आपको किसी तरह की डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू माई नोट्स जो मैंने प्रोवाइड करा है, विद रिस्पेक्ट टू माई कंटेंट, feel free to reach me out in my Instagram handle or on the comment section. In the comment section, I will definitely try to revert you back as soon as possible. Again, जितने भी important books के बुक्स होंगे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रोवाइड करा है, एंड बहुत से बच्चों ने परचेज करा है, लाइक दास कैपिटल के रेफरेंसेस मैंने दिए थे, बहुत से अदर भी दिए, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैं और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा आपको, आप वहाँ से परचेज करें, डेफिनेटली रीड करें, ठीक है। एंड again, like, comment, share, subscribe to my lectures, and again, पढ़ते रहिए। जय हिंद।